हाँ तो यार, अब हमारे पास सवाल है एईएस एल्गोरिथम का। अब एईएस में जब सवाल हमें मिलेगा, इसमें दो चीजें हैं। जैसे हम और एल्गोरिथम में डेस वगैरह में है, तो इसमें सबसे पहले हम की निकालेंगे, वो की निकालेंगे जिससे हमें सॉल्व करना होगा। हमें की नॉट मिलेगी तो हमें K1 निकालना होगा। ठीक है। K1 जब हम निकाल लेंगे तो हमारे पास की आ जाएगी। उसके बाद हमें प्लेन टेक्स्ट मिलेगा, तो प्लेन टेक्स्ट और की को हम लोगों ने यूज करके साइफर टेक्स्ट बनाना है। उसके बाद मतलब जब हम लोग की निकालेंगे, तो की निकालने के लिए पांच मेन सब्जेक्ट, वो पांच से छह मेन स्टेप्स हैं। और उसके बाद जब हम लोग वो करेंगे, एल्गोरिथम करेंगे, तब चार स्टेप्स है, लेकिन हर स्टेप्स में भी मल्टीपल मेथड्स हैं। मल्टीपल स्टेप्स होंगे, लेकिन मेन जो स्टेप्स होंगे वो इंक्रिप्शन मेथड के चार होंगे। अब पहले की निकालने पे आते हैं, तो की हम लोगों को यहाँ पे K0 मिलेगा। K0 4x4 का मैट्रिक्स होगा, जिसमें W0, W1, W2 और W3 इधर इन लोगों ने कॉलम्स के ऊपर से नाम रखे हैं। और ये सवाल हमें ऐसे भी मिल सकता है कि एक लाइन से हम लोगों के पूरे ये लिखे हुए होंगे सारे बिट्स। तो 2B 7C, अब हम लोगों को खुद इसमें डिफरेंस करना है। अच्छा, इस लाइन से जब लिखे हुए होंगे ना, जब हम इसको प्लेसिंग करेंगे तो ऐसे करेंगे, 2B के बाद ना 7 इसके बराबर में नहीं आएगा, 7 ही। ये रो रो वाइज नहीं है, कॉलम कॉलम वाइज होंगे। पहले चार, पहला कॉलम इस तरीके से 5 15 16 15 16, फिर दूसरे चार 28 AE D2 A6, इस तरीके से हम लोग डालेंगे कॉलम में। ये पूरा जब हम लोग मैट्रिक्स क्रिएट कर लेंगे, अब जब हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे W3 जो है ना हम लोगों का, ये पूरा है। इसमें से जो लास्ट कॉलम है, इसको यूज करेंगे यूजिंग W3 फ्रॉम K0 इसका नाम है। ठीक है, ये यूज कर लेंगे, तो ये हम लोगों ने पूरा लिख लिया। 09CF 4A 4F और 3C हम लोगों ने पूरा लिख लिया। अब पहला स्टेप है हमारा डाउन स्टेप इसे कहते हैं। इसमें क्या करना है, जो पहला वाला होगा ना हमारे पास बिट बाइट, इसको हटा देंगे। और ये दूसरा ऊपर आ जाएगा, एक एक शिफ्टिंग हो जाएगी, और पहला लास्ट में चला जाएगा। जैसे कि CF सेकंड पे था, CF फर्स्ट पे आ गया। फिर ये थर्ड पे था, 4F सेकंड पे आ गया। फिर ये 3C आ गया, और उसके बाद जो पहला हमने हटाया था 09, वो इधर आ गया। ठीक है, पहला स्टेप है। उसके बाद स्टेप 2 है सब्सटीट्यूशन वैल्यू, सब्सटीट्यूट द वैल्यू विद एस बॉक्स। इसमें क्या करना है, एक सिंपल तरीका है। CF लिया, अब CF दो अलग अलग बाइट्स हैं, तो CF, अब इसको हम लोग जो एस बॉक्स हम लोगों को गिवन होगा पेपर में, उसको हम यूज करेंगे। जैसे कि अब हम लोगों को ये CF हम लोगों को चेक करना है, तो सबसे पहले C हम चेक करेंगे इधर से। इधर C हमारे पास यहाँ आ रहा है। हाँ, C हमारे पास इधर आ रहा है। और F हमारे पास इधर लास्ट में है। तो F का यहाँ से कॉलम ये, और C इधर से जब हमने इसको देखा, C ये हमारे पास यहाँ के रुक रहा है 8A पे। हम लोगों के पास इधर 8A वैल्यू आ रही है, तो इधर आंसर आ गया 8A। इसी तरीके से 4F देखना है, तो पहले हम लोग रॉ से देखेंगे 4, ये हमारी 4 रॉ है। और F देखना है ये, तो 4F का हमारे पास आंसर बनेगा, ये 4 रॉ में आखिरी F 84। तो हमारे पास आंसर आ गया 84। इसी तरीके से 3C और 09 देखेंगे, तो 3, उसके बाद C 3C, ये 3C आ गया। ई भी, उसके बाद 09, इसी तरीके से 0 और 901। इस तरीके से ये हमारे पास चारों वैल्यूज हम इसकी, एक सेकेंड, ये चारों वैल्यूज हमारे पास इसकी आ गई सब्स्टिट्यूट में। सिर्फ हम लोगों ने ये देख के ना इसमें की वैल्यूज चेंज करनी थी। अब स्टेप 3 है, ये जो न्यू कॉलम हमने बनाया है, इसको जोर करेंगे। जोर करेंगे दो चीजों से। एक हमारे पास होगा, एक हमें कॉलम यहाँ पर एक और कॉलम मिलेगा, जो हमें सवाल में गिवन होगा। ये राउंड कांस्टेंट का हम लोगों को एक वो मिलेगा मैट्रिक्स। ये राउंड कांस्टेंट का मैट्रिक्स हमें पेपर में गिवन होगा। अब इसका जो पहला कॉलम है ना, वो 01, फिर 00 00 00, ये हम यूज करेंगे। तो हम लोगों ने इसका पहला पहला कॉलम यूज करना है, राउंड कांस्टेंट 1। इसको जोर करेंगे, ये जो ऊपर हमारे पास सब्स्टिट्यूट का आंसर है इसके साथ। और एक तीसरी चीज जो है, W0 के वो K1, एक सेकंड, फॉर K1 सही है, W0 लेंगे हम लोग यहाँ पे, ये वाला इसका जो पहला कॉलम है। फॉर K1 निकालने के लिए हम लोग K1 का हमें W0 निकालना है। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास K0 है, ये की 0 है। इसका पहला कॉलम है W0, दूसरा है W1, तीसरा है W2 और चौथा है W3। इसी तरीके से जो की 1 निकलेगी, की 1 का भी एक कॉलम होगा W0 का, फिर एक W1, W2 और W3। तो जब हम की 1 अभी निकालने का स्टेप है ना, तो उसका पहला की 1 निकाल का जब हमें W0 निकालना है, उसको निकालने के लिए हम ये वाला स्टेप परफॉर्म कर रहे हैं।
जिसमें पहला जो हमने कॉलम लिया है वो सब्स्टिट्यूट की वैल्यू का आंसर है। दूसरा कॉलम जो हम लोगों को अभी आर राउंड कांस्टेंट का मैट्रिक्स गिवन होगा उसका पहला कॉलम है। और तीसरा कॉलम जो हमारे पास के नॉट गिवन है उसका डब्ल्यू नॉट हम लोगों ने लिया है। इन तीनों को जब एक साथ जोड़ करना है तो पहले 8a को 0 1 के साथ जोड़ किया तो 8 हमारे पास बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है, वो होता है 1000। फिर a कन्वर्ट हुआ तो 1010 हो गया, उसको जोड़ किया 1 से तो इधर 4 0 आ गए और फिर 0001, इसको जोड़ किया, इसका ये आंसर आ गया। उसके बाद उसके आंसर को इधर पहले रो में था 2b, तो 2b 2 हमारे पास 0010 आ गया और b हमारे पास हो गया 1011। इसके साथ हम लोगों ने इसको जोड़ किया तो ये आंसर आया 1010 जो कि a होता है, और बाकी की 4 बिट जीरो है तो a 0 हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से 84 को सॉल्व करेंगे। 84 को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा फिर 7e के साथ करेंगे। इस तरीके से पूरा पहला दूसरा तीसरा और चौथी वैल्यू आके हमारे पास ये एक कॉलम आ जाएगा। अब ये हमारे पास जो के 0 है ना, जिस तरीके से ऊपर, ये हमारा जो के 1 है, के 1 का डब्ल्यू नॉट का कॉलम आ गया। जैसे के 1 का हमारे पास ये के 0 था, के 1 का डब्ल्यू नॉट का कॉलम हमने निकाल लिया। अब के 1 का डब्ल्यू 1 का कॉलम हमें निकालना पड़ेगा की बनाने के लिए। उसके लिए हमारे पास चौथा स्टेप है फॉर डब्ल्यू 1 ऑफ के 1, यानी कि हम के 1 का डब्ल्यू 1 निकालना है। इसके लिए हमें क्या करना है, ऊपर जो हमारे पास आंसर आया है इसको हमने लेना है पिछले स्टेप के आंसर को और इसको जोर कराना है। अब हम के 1 का डब्ल्यू 1 निकाल लेना, तो हम के 0 का डब्ल्यू 1 यूज करेंगे। के 0 का डब्ल्यू 1 है 28 AE D2A6। तो हम लोगों ने के 0 का के 0 का डब्ल्यू 1 यूज किया और उसको ऊपर वाले आंसर जो अभी आया था उसके साथ जोर कराया, आंसर आ गया। अब ये हमारे पास के 1 का डब्ल्यू 1 आ चुका है। ठीक है, इसी तरीके से जब स्टेप 5 में जाएंगे, इनको जोर कराने का सिंपल है। 28 और A 0 है, अब 2 हो गया 0010, 8 हो गया 1000, इसी तरीके से A हो गया 1010 और 0 हो गया 40। इसको जोर करा के जो आंसर आया ये बना 1000 और 1000, यानी कि 8 और 8। अच्छा, इधर दो ही चीजें जोर करानी है, सिर्फ डब्ल्यू नॉट के लिए हम लोगों को तीन चीजें करानी थी। अब इधर से हम लोग दो दो चीजें ही कराएंगे। अब ये जो आंसर आया इसको नीचे लिखेंगे और अब हम लोगों ने के 1 का डब्ल्यू नॉट और के 1 का डब्ल्यू 1 निकाला, अब के 1 का डब्ल्यू 2 निकालना है। तो इधर से हम गए और हमने के 0 का डब्ल्यू 2 यूज किया, AB F7 15 और 88, और उसको इधर लिखा। और उसको इधर लिखने के बाद हम लोगों ने AB 15 उसको इधर लिखा और इसके बाद जो ऊपर आंसर आया उसको हम लोगों ने इधर लिखा। इन दोनों को जोड़ कराएंगे तो इधर हमारे पास डब्ल्यू 2 आ जाएगा के 1 का। ठीक है, अब ये स्टेप्स बहुत लंबे थे तो मैंने शॉर्ट में मतलब इस तरीके से करके लिखा हुआ है। ये पूरे अगर सॉल्व करना है तो कर लेना, लेकिन ये सवाल तोड़ के ही आएगा स्टेप वाइज। अब इसी तरीके से इसका जो आंसर आएगा हम वो लिखेंगे। और अब हमने डब्ल्यू 2 तक निकाल लिया, अब डब्ल्यू 3 निकालना है के 1 का, तो हम के 0 का डब्ल्यू 3 यहाँ से यूज करेंगे 09 CF 4F और 3C। तो 09 CF 4F और 3C, और इधर से जो आंसर आया होगा वो आंसर हम इधर लिखेंगे। इनको जोर कराना शुरू करेंगे तो इस तरीके से इसका जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो डब्ल्यू 3 आ जाएगी। तो हमारे पास टोटल 4 कॉलम, इधर डब्ल्यू 3 निकाला हमने, इधर डब्ल्यू 2, इधर डब्ल्यू 1 और इधर डब्ल्यू 0 यानी कि डब्ल्यू 0 हम लोगों ने निकाला जिधर 3 वाले सॉल्यूशन हुआ था। तो हमारे पास के 1 पूरा आ गया, के 0। अब इसको हम एक साथ हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे जो हमारे पास आया के 1। ये हमारे पास पूरी की 1 बन चुकी है, ये के मतलब एक की आ गई है। यहाँ से इसका इंक्रिप्शन प्रोसेस शुरू होता है। अब इंक्रिप्शन प्रोसेस में क्या है, हम लोगों के पास इस मैट्रिक्स, ये स्टेट मैट्रिक्स जैसे कह रहे हैं, ये हमारे पास प्लेन टेक्स्ट भी कह सकते हैं इसको। इसमें क्या है, ये 32 88 31 और E 0, इसको हम लोग इसी तरीके से हमारे पास ये जब लिखा हुआ आएगा तो 32 43 और F6 A8, तो ये जब ऐसे लिखा हुआ आएगा ना, अगर हम लोग को एक लाइन में सारे लिखे हुए दे दिए तो उसको जब हम बनाएंगे तो उसको हम पहले जो चार होंगे वो पहला कॉलम बनाएंगे, उसके बाद पांचवा छठा सातवां आठवां होगा वो दूसरा कॉलम बनाएंगे। रॉ में नहीं प्लेस करेंगे वरना गलत हो जाएगा। 32 के बाद 43 उसके नीचे, F6 उसके नीचे, A8 उसके नीचे, उसके बाद अगर 88 होगा वो उसके नीचे, यानी नेक्स्ट कॉलम में आ जाएगा इस तरीके से। ये हमारे पास प्लेन टेक्स्ट आ गया। अब प्लेन टेक्स्ट को हम लोग की के साथ यूज करते हैं तो हमारे पास आता है साइफर टेक्स्ट ऑब्वियसली। अब ये हमारी पास की है, तो इसको जब हमने जोर करना है तो इन दोनों को जोर करने का हमारे पास तरीका क्या है, इन दोनों को जोर करने के लिए हम लोगों के, अच्छा एक सेकंड, ये हम लोगों ने ना के 1 निकाला है, ये हम लोगों को की निकालने का तरीका पता चला, लेकिन जब हमें सवाल सॉल्व करना है ना, अब हमें इंक्रिप्शन प्रोसेस आया तो उसमें हम लोगों को, ये हम लोगों का प्लेन मैट्रिक्स है और हमें की गिवन होगी ऑब्वियसली। अगर की गिवन, वैसे पूरा तो आएगा नहीं, अलग से ही आएगा, तो की जब हम लोगों को मिलेगी, अब वो हम लोगों को, हमें थोड़ी पता है वो के 1 है या के 0 है, हमें तो जो की मिलेगी हम उससे सॉल्व करेंगे।
अभी इन्होंने जो किया हुआ है ये प्लेन टेक्स्ट को, ये इन्होंने की नॉट यूज की है, जो पहली की थी ना हमारी, ये की नॉट जो WV28 वाली है, इन्होंने की नॉट यूज की है। की जीरो या फिर की जीरो या K0 भी जिसे कह सकते हैं। ये प्लेन टेक्स्ट है, ये की है। अब इनका सबसे पहला स्टेप ये है कि जो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है, ST यानी स्टेट मैट्रिक्स या प्लेन टेक्स्ट, उसको हम लोगों की ये जो हम लोगों को जो की मिली है, की के साथ हम उसे जोर कराएंगे। अब ये पूरे मैट्रिक्स को एक दूसरे मैट्रिक्स से जोर कराने का सिंपल सा तरीका है, पहले डिजिट को पहले डिजिट से जोर, इस डिजिट को इससे, ये पहली रो के तीसरे को पहली रो के तीसरे से जोर, इसको इससे जोर, इसी तरीके से 43 को इस रो के दूसरे से जोर। जो जिस जिस प्लेसमेंट पे है उस प्लेसमेंट के दोनों नंबर को जोर करेंगे, जो आंसर आएगा वो यहाँ लिखेंगे। जैसे कि 3 2 है, अब 3 2 को अगर हम देखें, 0010 11 होता है, थ्री और उसके बाद 2 है, 0010। अब इसको जोर हम करेंगे 2B के साथ, तो 0010 हमारे पास इधर आ गया, और B होता है 1011। अब इसका जो आंसर आया है वो आया है पहले 0001 यानी कि 1, उसके बाद 1001 यानी कि 9, तो 19 हम लोग का इन दोनों का आंसर इस जगह पे प्लेस हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग पूरा ये मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे इसको सॉल्व करने के बाद। देन हमारे पास आएगा, अब ये हमारे पास ये ना हम लोगों ने समझ एक मतलब वो बना लिया है, ये एक मैट्रिक्स क्रिएट हो गया। यहाँ से मेन स्टेप शुरू होंगे राउंड 1 के। अब राउंड 1 के अंदर टोटल 4 स्टेप्स होते हैं। एक स्टेप होता है सब बाइट, दूसरा होता है शिफ्ट रॉज, तीसरा होता है मिक्स कॉलम, और चौथा होता है ऐड राउंड की। ठीक है, अब पहला जो है सब बाइट में हमें क्या करना है, ये जो हम लोगों ने पूरा मैट्रिक्स निकाला है, इस मैट्रिक्स को एक दफा लिखा और इस मैट्रिक्स को सब बाइट के टेबल से पास कराना है। अब सब बाइट का टेबल जो हम लोगों ने पहले यूज किया था, ये टेबल है। तो इसमें क्या है, सिंपल है, 1 9 है। तो 1 9 जब हम लोगों ने देखा तो पहले इधर 1, और इधर से हमने देखा 9, तो 1 9 को जब हमने चेक किया तो इधर D4 आ गया। ठीक है, तो सिंपल 1 9 की जगह D4, इस तरीके से पूरा मैट्रिक्स रिप्लेस करना है। अब A 0 है, तो A 0 इधर A है, और A 0 पे E 0 आ रहा है। ठीक है, तो इसको E 0 से रिप्लेस कर दिया। इस तरीके से पूरा मैट्रिक्स क्रिएट होगा। सब बाइट के स्टेप में सिर्फ इतनी सी चीज है कि इसको देख के यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है सब बाइट के टेबल से। सेकंड स्टेप है शिफ्ट रॉज, ये भी बहुत आसान है। अब इसमें क्या है, ये जो पूरा आंसर आया इसको आप ये देखें, पहला और पहली जो रॉ है हमारे पास, उसको हम एग्जैक्ट सेम टू सेम लिखेंगे, जैसी है वैसी ही, और उसके आगे लिख देंगे नो शिफ्टिंग या नो चेंजेस। सही है। दूसरी रॉ हमारे पास जो है 2 7, उसके बाद ये थोड़ा सा खराब हुआ है, ये है BF, फिर B4 और 4 1। तो इसमें क्या होगा, हम लोग एक शिफ्ट करेंगे, तो जो पहली वाली होगी ना, पहला वाला बाइट, उसको उठा के लास्ट में डाल देंगे। तो BF पहले पे आ गया, उसके बाद B4 आ गया, उसके बाद 4 1 आ गया, और पहला वाला जो था वो एंड में चला गया 27। अब ये हो गया सेकंड। ये जो अब जो आएगा थर्ड, उसमें हम शिफ्ट 2 यानी कि दो शिफ्ट्स करेंगे। अब इसमें क्या होगा, ये वाले जो रो है ना, इसके दो, पहले दो जो है आगे के दो, उसको हम शिफ्ट करेंगे पीछे की साइड। बल्कि नहीं, एक सेकंड, हम लोगों को ये दो शिफ्ट करने हैं पीछे की साइड। हाँ, तो हमारे पास आ जाएगा 5D। सही है। अब हम लोगों को ये दो जो है ना, ये अगर इस कॉलम में क्या चेंजेस आएगी, दो शिफ्ट हो गए पीछे की साइड, तो पहला 11 है, दूसरा 9 8 है। इन दोनों को जब हम शिफ्ट करेंगे तो ऐसे आएगा कि 11 शिफ्ट हुआ पीछे और 9 8 भी शिफ्ट हो गया पीछे, तो 5D और 5 2 आ गया। तो इधर 5D और 5 2, और इधर ये दोनों हमने पीछे की तरफ शिफ्ट किए थे, 11 और 9 8 आ गया। सही है। अब इधर AE 5 7 और E 5 और 3 0, अब तीन शिफ्ट करने हैं आखिरी रो में। पहले में जीरो शिफ्ट यानी कि एक भी नहीं, फिर 1 शिफ्ट, 2 शिफ्ट और 3 शिफ्ट। इसमें AE पीछे की तरफ गया, फिर F 7 गया, फिर E 5 गया, तो इधर बचा 3 0 हमने लिख दिया। फिर सबसे पहले AE इधर आया था, फिर उसके बाद F 7 आया था, फिर AE, उसके बाद फिर F 7, उसके बाद E 5। ये शिफ्ट रॉस का स्टेप है, ये भी आसान है। अलग से ये स्टेप भी आ सकता है, या फिर ये कर सकते हैं कि सब बाइट और शिफ्ट रॉ का स्टेप मिला के दे दें। ये दो स्टेप एक साथ भी आ सकता है। मिक्स कॉलम का स्टेप मोस्टली चांसेस है अकेले आए, क्योंकि ये एक थोड़ा सा लंबा स्टेप है। इसमें क्या करना है, ये मिक्स कॉलम का हम लोगों को एक टेबल गिवन होगा, 02 03 01 01। इसको मतलब हम फिक्स मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये हम लोगों के पास ना गिवन होगा, 02 01 ये वाला गिवन होगा। और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, अब ये हमारे पास जो आंसर आ गया, अब इसको ना हम लोगों को इस मैट्रिक्स से पूरा मल्टीप्लाई करना है। अब अगर हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऐसे करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर थर्ड रो, इस तरीके से पूरा मैट्रिक्स बनता है ना। अब जब सबसे पहले हम लोग करेंगे, तो मतलब फर्स्ट रो को
फर्स्ट कॉलम से करेंगे, तो ये वाली जो हमारे पास रो है 2 3 1 1 वाली, इसको हम पहले कॉलम से, जब ये वाला पूरा मैट्रिक्स को पहले हम लोग पहले कॉलम से करते हैं, तो हमारे पास जो हमें आंसर लाना है ना, हमारे पास उसका पहला कॉलम आएगा। हम लोगों ने ये पूरा मैट्रिक्स लिखा और इधर से पहला कॉलम सेलेक्ट कर लिया ताकि हम पहले पहले कॉलम का आंसर लेकर आए। अब ये आ गया, तो सबसे पहले पहली हमने रो ली, उसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, तो पहले हमारे पास 2 0 हुआ, वो D4 से मल्टीप्लाई हो गया। फिर 0 3 आया, वो BF से हो गया। फिर 0 1 आया, वो 5D से हो गया। और 0 1 आया, वो 3 0 से हो गया। ये इस तरीके से ना पूरा एक सॉल्यू मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद इसको 2 0 को D4 से मल्टीप्लाई किया, फिर बीच में जोर का साइन, फिर 3 को BF से किया, इसके बीच में जोर का साइन इस तरीके से आके ना ये पहला रो और पहला कॉलम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा जब आएगा 0 1 DF से किया, फिर जोर का साइन लगाया सेंटर में। उसके बाद 2 को BF से किया, सेंटर में जोर का साइन लगाया। इस तरीके से ये पूरा हम लोगों ने किया है। अब इसको जब सॉल्व करने शुरू करेंगे, पहले हमें 2 को D4 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें दो तरीके के हैं, उस मैट्रिक्स में या तो 0 1 होता है, या 0 2 होता है, या तो 0 3 होता है। अब तीनों को सॉल्व करने का तरीका कैसे होगा, किसी चीज जब किसी चीज से 0 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें क्या तरीका है। अगर हमें किसी चीज से 0 2 मल्टीप्लाई करना है, तो फॉर एग्जाम्पल 0 2 को आप कन्वर्ट भी कर लें। आप तरीका यह है, ये जो बराबर में नंबर है, अब यहाँ पे D4 है, इसको अभी 0 2 को भूल जाए, बस ये याद रखना है हम लोगों ने 0 2 वाली मल्टीप्लीकेशन करनी है। तो D4 को हम लोगों ने इधर लिखा और D4 को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, 1 1 0 1। और उसके बाद 4 को 1 0 1 0 0, ठीक है, इसे बाइनरी में कन्वर्ट किया। उसके बाद अगले स्टेप में ये लिखने के बाद ना हम लोगों ने पहली बिट जो होगी ना, पहली बिट को क्रॉस कर देंगे, यानी पहली बिट को गायब कर देंगे। ये स्टेप में कंपलसरी है। तो उसके बाद आखिर में हम एक 0 इंक्रीज कर देंगे। अब इसमें क्या हुआ, हम लोगों ने पहली बिट जब 1 थी गायब कर दी, तो इधर बचा 1 0 1, उसके बाद 0, उसके बाद 1 और 0 0 आ गया। उसके बाद आखिर में हमने 0 लगा दिया पूरी 8 बिट करने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप ये है बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद कि पहली बिट जो भी होगी 0 हो या 1 हो, उसे हटा देंगे, और आखिर में एक 0 1 नहीं, आखिर में 0 लगेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक स्टेप ये है, हम देखेंगे हमने जो बिट हटाई थी आगे से, क्या वो 1 थी या 0 थी। अगर वो बिट 1 थी, अगर वो बिट 0 थी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें ये जो अब स्टेप करने वाले हैं वो नहीं करना है। और अगर वो बिट 1 थी, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास ये जो अभी एंड में आंसर इसका आया ना, इसको हम लोग 1B के साथ जोर कराएंगे। 1B हमारे पास होता है 0 0 0 1, और 1 0 1 1, 1B के साथ जोर। तो ये हमारे पास जो आंसर आया इसको लिखा, इसे 1B के साथ जोर कराया, तो इसका आंसर हमारे पास नीचे आ गया। ये स्टेप तब होगा जब हम लोग 0 2 सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। ये हमने पूरा जोर किया, 0 1 का 1, 0 1 का 1, 0 0 का डबल, 0 0 का 0, 1 1 का 0, 0 1 का 1, फिर 1 0 1 और 0 0 0 और 1 0 1, इस तरीके से सॉल्व किया। तो 1 0 1 1 इसको हम कन्वर्ट करते हैं, तो ये हमारे पास बनता है B। इसी तरीके से 0 0 1 1 इसको कन्वर्ट करते हैं, ये बनता है 3, तो B 3 आ गया हमारे पास। सही है, अब B 3 आया। इसके बाद सेकंड हम लोग 2, इसके बाद ये हम लोगों ने 2 4 किया। अब 3 को जब BF से करेंगे, यानी जब हम किसी भी नंबर से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका स्टेप क्या होगा। उसका स्टेप ये होगा, हम 3 को तोड़ लेंगे। अब अच्छा एक सेकंड में 3 से पहले ना 1 का बता देता हूँ ताकि थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। 1 को हम जब 5D से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमने 1 को 5D से मल्टीप्लाई किया, ये तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए लिखा है, लेकिन आंसर वही आ जाएगा जो है। 1 0 1 5D से मल्टीप्लाई होगा, आंसर आएगा 5D। इधर 0 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 30 से, तो आंसर आ रहा है 30, ठीक है। तो ये आंसर ये ध्यान में रखना है कि जब भी कोई चीज 1 से मल्टीप्लाई हो रही है ना इधर, इसमें भी, तो आप थोड़ा सा कन्वर्ट करके दिखा दें, लेकिन आंसर वापस में 5D ही आएगा, यानी कि वही आंसर दोबारा आ जाएगा। और जब 0 2 से करेंगे तब ये पूरा वाला मेथड है। और तो इसलिए अब यहाँ पे हम आए, जब हमें 0 3 मिला, तो उसको हमने 0 2 .0 1 यानी प्लस डाल दें या जोर लगा दें बीच में, हाँ जोर लगा देना थोड़ा बेहतर है। 0 2 और 0 1 में हमने इसे तोड़ दिया 0 3 को। अब 0 3 को जब हमने 0 1 और 0 2 में तोड़ दिया, तो पहले हम लोग 0 2 के हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं। तो इधर BF है, BF को हमने पूरा कन्वर्ट कर दिया, B हमारा ये कन्वर्ट हो गया, F हमारा 4 1 में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हमने पहली बिट क्रॉस कर दी, यानी गायब कर दी, और एंड में लगा दिया 0। अब जो बिट हमने गायब की, क्योंकि वो 1 थी, इसलिए हमने इसका जो आंसर आया इसको लिखा, और उसके बाद 1B के साथ जोर करा दिया। 1B के साथ जोर कराने के बाद हमारे पास जो आंसर आ गया, अब ये हमारे पास तकरीबन 2, ये इधर 2 है ना, तो ये 2BF का आंसर है। अब अगर हम 1BF सॉल्व करते, तो 1BF का हमारे पास आंसर क्या आता, 1BF का आंसर आता BF। तो इधर हम क्या करेंगे, 2 और 3, हमारे पास 2 3 में हमने से तोड़ा था ना, अब उसको 3 बनाने के लिए हम इसमें एक दफा एक BF ना दोबारा से हम इसमें जोर कराएंगे, यानी कि ये समझ लें
फिर 2 BF का हमने ये आंसर निकाला है, और 1 BF का आंसर हमें पता है BF ही है, तो 2 + 1 3 बना देगा यहाँ पे। तो ये जो आंसर आया, इससे हम कह रहे हैं बिकॉज वी ब्रेक इट इनटू 02 + 01, थेरेफर वी जॉर इट विद BF। BF ये जो हमारे पास इधर होगा, तो BF से हमने इसको कराना है जॉर। ये हमारे पास जो आंसर है ये हमने इधर लिख दिया, और उसके बाद BF से जॉर कराया क्योंकि इधर BF था। 0 1 BF में हमने जो इसे तोड़ा था, तो 0 1 0 1 1 B होता है, और 4 1 फिर F होता है, इनसे जोर कराया। 1 1 0 आ गया, फिर 0 1 1 आ गया, फिर 1 1 0 आ गया, 0 1 1 आ गया, फिर 0 1 1 आ गया, 1 1 0 0 1 1 और 0 1 1 1 0 1 और 0 1 1, ठीक है। ये पूरा सॉल्व हो गया, तो इसको अगर हम चेंज करें, 1 1 0 1 D होता है, और 1 0 1 0 A होता है, तो ये हमारे पास आ गया। इस तरीके से ये 0 3 सॉल्व हुआ है। अब अगर इधर देखें, 0 1 का मैंने बता दिया, तो सेम आंसर आ जाएगा। तो इसका हमारे पास पहले आंसर आया है था B3, उसके बाद आया था 0 3 वाले का आया था हमारे पास ये DA। उसके बाद इन दोनों का आंसर सेम आया, और इनके सेंटर में जोड़ था। तो अब ये जो चारों आ गई ना, इन वैल्यू को हमने एक साथ लिखा और इनको हमने करा दिया। ये आंसरों को लिखा, ये एकदम फॉर्मूले की तरीके से लिखा है, और इनको जोर करा दिया। जोर कराने का चारों को तरीका एक साथ ये है कि आप पहले B3 B को कन्वर्ट इधर B, और फिर ये 3, इसी तरीके से DA, तो इधर ये 9A है शायद, मैं फंसा गया नहीं, DA, 1 सेकेंड। हाँ DA है इधर, शायद मेरा से मिस्टेक हुई हुई है। हाँ नहीं, मिस्टेक नहीं है, वो 1 ही है, ठीक है। DA तो 1 1 0 1, और A में 1 0 1 0, इसी तरीके से 5D, और ये थी, हम लोगों ने इसको कन्वर्ट कर लिया। थोड़ा सा खोल खोल के लिखना है पेपर में। अब इसको जब चार एक साथ चेक करेंगे, तो ऐसे चेक करना है, 1 और 1 आ रहा है, चार में से 2 दफा 1 आ रहा है, तो यानी कि इवन में आया, तो आंसर आएगा 0। अगर हमारे पास ऑड में आएगा, यानी 1 एक दफा और 3 दफा होगा ना, तो आंसर हम 1 लिखेंगे, और अगर हमारे पास ऑड में होगा, आंसर इवन में होगा, तो 0 लिखेंगे। इधर 1 1 ये, 1 1 ये, और डबल 2 1 और 2 0, इवन में आ गया, 0 आएगा। इधर तीन ए, पहले ए 2 0, फिर 1 1 1 0, यानी एक ही 1 है, ऑड में आंसर है, इधर 1 आ गया। ये चारों को एक साथ जोड़ करने का शॉर्टकट है। वैसे आप बारी बारी कर सकते हैं, पहले इसको इससे करो, इन दोनों को करो, फिर आपस में कर दो, या इसको इससे करो, फिर इसका आंसर इससे, फिर इसका आंसर इससे, ठीक है। फिर ये इधर 4 1 है, 4 1 को ऑड वो आ गया, क्या कहते हैं, इवन हो गया, 0। अच्छा, अगर सारे 1 होंगे तो भी 0 आएगा, और अगर सारे 0 होंगे तो भी 0 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से 1 0 0 1 इवन में हो गया, 0 0 1 1 0 0, इसी तरीके से ये पूरा जब सॉल्व हुआ, तो इधर 4 0 आ गए, 0। और इधर जो हमारे पास है, इसका आंसर आया 0 1 0 0, यानी कि 0 4। अब ये 0 4 हम लोगों ने ये चार चीजों को जो जोर कराया है, वो हमारे पास इधर आया है, इसका आंसर, यानी कि ये जो पूरा कॉलम है ना, इसका पहला नंबर हमें मिला है। तो टेक्निकली जब ये वाले मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका जो पहला डिजिट होगा ना, सिर्फ हमें वो मिला है अभी। ठीक है, इस तरीके से अब तो हम जब दूसरा डिजिट सॉल्व करने के लिए, इसी के नीचे वाले डिजिट हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि ये 0 1 P4 से करेंगे, फिर 0 2 को BF से, फिर 0 3 को 5D से, और 0 3 1 को 3 0 से। इसको जब सॉल्व करेंगे, फिर इनके आंसर को जोर करेंगे, तो हम लोगों को दूसरा डिजिट मिल जाएगा, उसके पहले कॉलम का दूसरा डिजिट मिल जाएगा हमें। जो जैसे ये पहला कॉलम होगा ना इधर, तो इसके नीचे वाला हमें दूसरा डिजिट मिलेगा। इसी तरीके से इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो तीसरा डिजिट, और ये आखिरी वाली लाइन को पूरा सॉल्व करेंगे तो ये इधर का चौथा डिजिट मिल जाएगा। ये हमारा एक कॉलम आएगा। इसी तरीके से अब हम दूसरा कॉलम पूरा E0 BF 5 2 और A वाला उठाएंगे पूरा, और यही दोबारा से कॉलम लेके इससे कंपेयर करेंगे, पूरा सॉल्व होगा। इस तरीके से ये पूरा स्टेप चलता है। अब पेपर में पूरा मैट्रिक्स तो आ ही नहीं सकता ऑब्वियसली, तो आता ऐसे है कि वो आपको दे देंगे, आपको सेकंड कॉलम का फर्स्ट डिजिट निकालना है। तो सेकंड कॉलम का फर्स्ट डिजिट, टेक्निकली ये कॉलम जो होता है वो ये होता है ना वर्टिकली, तो इस सेकंड कॉलम का फर्स्ट डिजिट ये है। तो हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ऐसे निकालेंगे कि हम लोगों को जो कॉलम बताएंगे ना कि सेकंड कॉलम का फर्स्ट डिजिट निकालना है, तो कॉलम हम जो ये वाला हमारे पास मैट्रिक्स होगा शिफ्ट रो के बाद के स्टेप वाला, उसका सेकंड कॉलम सबसे पहले तो उठा लिया, ठीक है। उसका सेकंड कॉलम उठा लो। उसके बाद उन्होंने कहा फर्स्ट डिजिट, तो जो डिजिट का है ना, उस नंबर की रो हमें मिक्स कॉलम से उठानी है। फर्स्ट डिजिट यानी फर्स्ट रो उठा लो मिक्स कॉलम से, तो मिक्स कॉलम की पहली रो और इसका पहला कॉलम उन्होंने उठा लिया। तो हम लोग सेकंड कॉलम, इसका पूरा पहला कॉलम हमने उठा लिया। तो जब इस कॉलम को हम इससे अकेले से सॉल्व करेंगे, तो 0 2 आएगा ई के साथ, फिर 3 आएगा BF के साथ, फिर 1 आएगा 1 1 के साथ, फिर 1 आएगा F7 के साथ। जो चारों के आंसर आएंगे, चारों को जोड़ करेंगे, तो हमें ये सेकंड कॉलम का पहला डिजिट मिल जाएगा।
इस तरीके से सवाल ये आता है। जब अब फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हैं, अभी हम लोगों ने पूरा इसका ना, जिस तरीके से अभी मैंने एक कॉलम बताया है, ये दूसरा कॉलम पूरा इससे कंपेयर हुआ, तीसरा इससे, और चौथा इससे, पूरा मतलब सॉल्व हो गया, तो एक पूरा मैट्रिक्स बन जाएगा। जैसे यहाँ 0 1 4 हमने एक डिजिट निकाला है ना, ये इसी तरीके से पूरा मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे, बन गया, ठीक है। तो पूरा जो ये मैट्रिक्स आएगा, अब आखिरी स्टेप होता है ऐड राउंड की, उस पूरे मैट्रिक्स को जोर करवाएंगे K1 के साथ। अब जो की हमने निकाली थी, जो की जनरेट की थी ना K0 के साथ, शुरू में हमने K0 से शुरू किया था, लेकिन ये जो K1 हमने निकाला था ना इंक्रिप्शन शुरू होने से पहले, इस पूरे मैट्रिक्स को हम जो अभी पूरा सॉल्व करके निकालेंगे, उसको हम K1 से जोर कराएंगे, तो आंसर आएगा वो साइफर टेक्स्ट होगा। अब ये पूरा ऑब्वियसली सॉल्व नहीं किया, क्योंकि स्लाइड्स में भी सॉल्व नहीं था, प्लस ये चीज बहुत बड़ा स्टेप है, और ये मैंने बता दिया किस तरीके से आएगा, मतलब डिवाइड होकर ये जिस तरह से आएगा।